I2U2 की पहली शिखर बैठक में भारत की बड़ी जीत। भारत के लिए यूएई ने खोला खजाना। यूएन में भारत को वीटो लेने से पाकिस्तान ने रोका। पाकिस्तान के नए दावे पर उड़ रही उसकी खिल्ली। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, भारत पर अक्सर बड़बोले वचन बोलने वाला पाकिस्तान इस बार कुछ ऐसा बोल गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भारत के लिए पाकिस्तान कितना कुछ बोलता है वह आप आज इस खबर में नजदीक से जान पाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के इस नए दावे पर दुनिया भर में उसकी खिल्ली उड़ रही है और उसका झूठ भी बेपर्दा हो गया है। ऐसे में जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा दावा कर दिया है जिसके बाद खलबली मच गई है। इसके अलावा दोस्तों, कल हुई I2U2 की पहली शिखर बैठक में भारत के लिए धमाकेदार खबर निकल कर आ रही है। इस खबर के बाद दोस्तों, इस नए संगठन का जो मकसद है वो लगभग भारत के लिए पूरा होता नजर आ रहा है। जिन कारणों के साथ इस संगठन को बनाया गया था उस पर काम शुरू हो गया है। आखिर क्या कुछ हुआ है इस पहली मीटिंग के अंदर, भारत को क्या हासिल हुआ, आपको डिटेल में बताएंगे। हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया की एक खबर को शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी को विफल किया है। हालांकि इस ट्वीट के बाद से ही बिलावल के दावे पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दोस्तों, आपका ऐसे दावे पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन माना जाता है। इस संगठन का दायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद के दोस्तों जो सदस्य हैं उनकी संख्या 15 होती है, जिनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने द नेशन वेबसाइट की जिस खबर को शेयर किया है उसमें लिखा है कि पाकिस्तान को राजनयिक मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। खबर में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के प्रयास को एक बार फिर से विफल कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, खबर में यह भी कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता पर पाकिस्तान की पोजीशन को मान्यता दी गई, जबकि अरब लीग और अफ्रीकी संघ ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया है। खबर में दोस्तों यह भी बताया गया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। पाकिस्तानी वेबसाइट ने दावा किया कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए आधे सदस्यों का समर्थन तक नहीं मिला है। इतना ही नहीं, इस खबर में पाकिस्तान सरकार के झूठे दावे को दोहराते हुए भारत पर कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। जबकि दोस्तों, पाकिस्तान के जो ये दावे हैं इसके पीछे हकीकत यह है कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ देखना कभी गवारा भी नहीं समझा, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने में चैंपियन है। अब दोस्तों, बिलावल भुट्टो ये जो दावा कर रहा है ये पहली ही नजर में झूठा साबित हो जाता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी वार्ता एक अनौपचारिक पूर्ण बैठक में होती है जिसमें कोई मतदान या बोली या उम्मीदवारी नहीं रखी जाती है। ऐसे में पाकिस्तान का ये विदेश मंत्री जो दावा कर रहा है कि उसने संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो सुरक्षा परिषद है उसमें भारत की स्थायी दावेदारी को विफल कर दिया, यह पूरी तरह से झूठ है। जब बैठक में कोई बोली या समर्थन वाली बात ही नहीं हुई तो दावेदारी के विफल या सफल होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान के इस दावे के बाद उसकी जमकर खिल्ली उड़ रही है। जगह जगह से सोशल मीडिया और बड़े बड़े लोग तक पाकिस्तान को फटकार लगा रहे हैं कि कुछ सोच समझकर बयानबाजी कीजिए। अब आपका क्या कहना है इस पर जरूर बताइएगा। चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी है, उन्होंने गुरुवार को जो 4 देशों का समूह है जिसे I2U2 के नाम से जाना जाता है उसकी पहली शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी, उसमें भाग लिया। यह सम्मेलन दोस्तों वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री याइर लपिड और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मौजूद रहे। इसमें भारत के लिए बड़े निवेश का ऐलान किया गया है।
दोस्तों इन चारों देशों ने मिलकर इस समूह को बनाया है जिसका नाम रखा गया है I2U2, क्योंकि इसमें 2 बार I का मतलब इंडिया और इजराइल, जबकि 2 बार U का मतलब UAE और US है। दोस्तों इस संगठन को मिडिल ईस्ट के अंदर चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा संगठन माना जाता है। जैसा कि क्वाड जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका ने बनाया है, उसका यह अगला संस्करण कहा जाता है। दोस्तों भारत के लिए इस संगठन से गुरुवार को बड़ी खबर आई। पहली ही मीटिंग थी, भारत के लिए पहली ही मीटिंग के अंदर बड़ी खबर मिली। दरअसल जो संयुक्त अरब अमीरात UAE है वो हमारे देश के अंदर 2 अरब डॉलर यानी कि करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह दोस्तों राशि कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी राशि है। इस रकम से दोस्तों दक्षिणी एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए भारत में एक फूड पार्क की श्रृंखला विकसित की जाएगी। इसलिए दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क की सीरीज डेवलप करने के लिए 2 अरब डॉलर निवेश करेगा। I2U2 की संयुक्त बैठक में यह बयान दिया गया है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने इसी महीने चेतावनी दी थी कि यूक्रेन में युद्ध और जलवायु परिवर्तन से भूखमरी और पलायन अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच सकता है, और साथ ही दोस्तों इन सभी समस्याओं का फायदा उठाकर चीन इन देशों के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करता है। दोस्तों शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने कई क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं की पहचान की है और उन पर आगे बढ़ने के लिए एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा समेत आर्थिक प्रगति के एक दूसरे का महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। ऐसे में दोस्तों ये फैसला भारत के कृषि के लिए भी बहुत बड़ा फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों बिजनेस टुडे में छपी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चारों देश भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा किसानों और खुदरा विक्रेताओं को नवीनतम जलवायु प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कचरे को कम करने, पानी के संरक्षण और फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए एक साथ लाने पर विचार किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन में दोस्तों वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट के अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से पैदा हुए हालातों पर भी चर्चा की गई है। रूस और यूक्रेन क्रमशः दुनिया के तीसरे और चौथे सबसे बड़े अनाज निर्यातक है, जबकि रूस प्रमुख ईंधन और उर्वरक निर्यातक भी है। इस युद्ध ने उनके निर्यात को बाधित कर दिया है। इसका असर विश्व स्तर पर खाद्य कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर धकेल दिया है। दोस्तों विकासशील देशों में पहले से ही कोरोना महामारी से आपूर्ति श्रृंखला बाधित थी। इस पर इस युद्ध ने परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आपका क्या कहना है इस खबर पर? भारत के लिए ये जो खबरें आ रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।